नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी आप सबका स्वागत करते हैं इको सोल्यूशन विद अमन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज के क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि मेरा जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था उसे मैंने कैसे क्रैक किया और इससे क्रैक करने में मैंने किस किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया और मेरे ये पूरे जर्नी में ये जो एग्ज़ाम क्रैक करने का जर्नी था फ्रॉम स्टार्ट, मतलब जब से मैंने ये सोचा कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है और जब तक मैंने इसे क्रैक किया उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स आए, ये सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि मैं जब एमए थियरी में था उस दौरान जब मैं नेट एग्ज़ाम दिया था तो मेरा इवन नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने अपने स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव लाए। मैंने एक नया स्ट्रेटजी अपनाया और उस स्ट्रेटजी में मैंने दूसरी बार के एग्ज़ाम में जेआरएफ क्रैक किया विथ 224 मार्क्स आउट ऑफ 300। तो इतने अच्छे मार्क्स आए, इसके क्या रीज़न है, मैंने क्या क्या फॉलो किया, मैंने कौन से स्ट्रेटजी अपनाया, ये सारा चीज़ आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग किस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो एकदम क्लियर रहिए कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। नहीं तो इसके अलावा अगर आप पीजीटी, टीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी या आईईएस या कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक करने वाले हैं तो पहले तो अपने दिमाग में ये बनाइए कि हाँ, हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। उस एग्ज़ाम के बारे में आप पूरी डिटेल्स निकाल लीजिए कि एग्ज़ाम है क्या, कैसे एग्ज़ाम लेता है, इसमें एज क्या चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, ये सारा डिटेल्स आप उस एग्ज़ाम से रिलेटेड निकाल लीजिए। पहला तो काम यही होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। दूसरा ये है कि उस एग्ज़ाम में सिलेबस क्या है, उस एग्ज़ाम में कितने पार्ट से पूछा जाएगा, उसका सिलेबस क्या है। क्योंकि सिलेबस जाने बिना आप कितना भी गोते लगाइए आप कुछ अच्छा नहीं कर पाइए। तो यूजीसी नेट अगर एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है तो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि उसका सिलेबस आप स्टडी करिए। उसका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम अभी थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करें तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर फर्स्ट और दूसरा पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट जो कि 50 क्वेश्चन जिसमें होते हैं और टोटल 100 मार्क्स का होता है। वहीं पेपर सेकेंड जो आपके कोर कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, कोर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और वो टोटल 200 मार्क्स का होता है। मेरा पूरा जो स्ट्रेटजी रहा वो इस प्रकार रहा कि मैंने पेपर 1 के लिए अपना पूरा ध्यान उसकी प्रैक्टिस पे लगाया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस किए। और मुझे जब मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था तो मेरे ये टोटल पेपर 1 में 35 क्वेश्चन सही हुए थे। और पेपर 2 में मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाया वो कुछ इस प्रकार है, आप लोग साइड में आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इस स्ट्रेटजी के साथ पेपर सेकेंड को क्वालिफाई कर पाया था, जिसमें मुझे 77 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व किए थे। मैंने किया क्या था कि मेरी जो पूरी सिलेबस थी पेपर सेकेंड की इकोनॉमिक्स की, जिसमें 10 यूनिट्स हैं, उसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड करके रखा था। 10 यूनिट्स बहुत लंबा हो जाता है कि हमें 1 2 3 4 ऐसे 10 यूनिट पढ़ने हैं, दिमाग को लगता है यार 10 पढ़ने हैं हमको। तो उसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा कंप्रेस किया। इतना भी कंप्रेस नहीं किया कि सारे को एक ही मिला दिया, मतलब एक ही चीज़ में सभी पढ़ना है, इतना भी कंप्रेस नहीं किया। उसको थोड़ा सा कंप्रेस किया और उसको डिवाइड करके 5 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट उसमें क्या था, कोर कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने माइक्रो, मैक्रो एंड मनी एंड बैंकिंग को स्टडी किया। मतलब 3 यूनिट पेपर सेकेंड के मैंने कोर कॉन्सेप्ट में पढ़ा। दूसरा उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे इसमें मैंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ग्रोथ डेवलपमेंट, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड डेमोग्राफी से रिलेटेड यूनिट मैंने इसमें कंप्लीट किया। तीसरे पार्ट में मैंने स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स और उसके साथ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किया। और चौथा पूरी तरह इंडियन इकोनॉमी को डेडिकेटेड मैंने चौथे पार्ट में इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट किया था। और पांचवा वेरी इंपॉर्टेंट
कि आपको प्रैक्टिस के लिए एक अलग पार्ट लेना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने अपने पूरे दिन को डिवाइड किया है कि मुझे यूजीसी नेट को के लिए देना है 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, आप जितने भी टाइम आपने डिसाइड किया है, उसमें एक हिस्सा आपको प्रैक्टिस के लिए देना ही पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस आप चाहे जितना पढ़ लो, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो मेरे भी स्ट्रेटजी में प्रैक्टिस एक वेरी इंपॉर्टेंट हिस्सा था। मैंने प्रैक्टिस को शुरू से अंत तक कभी नहीं छोड़ा। मैं डेली एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन तो सॉल्व करता ही करता था, वो चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो। उससे क्या होता था कि मेरे दिमाग में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हाँ, इस एग्ज़ाम में जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैं एक बार उससे गो थ्रू हो गया हूँ। अगर एग्ज़ाम में इससे थोड़ा इधर उधर भी पूछा जाता है तो मैं इसमें दिमाग लगा सकता हूँ, मैं अपना माइंड यूज कर सकता हूँ, जो भी पढ़ा मैंने कॉन्सेप्ट उसका यूज कर सकता हूँ। तो उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही मेरा पूरा स्ट्रेटजी रहा था शुरू से अंत तक कि मैंने अपने पूरे सिलेबस को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला कोर कॉन्सेप्ट जिसमें माइक्रो मनी बैंकिंग पढ़ा था। दूसरा है बफर कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने ग्रोथ डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट एंड डेमोग्राफी से रिलेटेड यूनिट पढ़ा था। तीसरे पार्ट में मैंने स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वाला पार्ट पढ़ा था। चौथे पार्ट में मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ा था और पांचवा पार्ट मेरा पूरा डेडिकेटेड था प्रैक्टिस के लिए। अब हम थोड़ा टाइम के अनुसार इसको बताते हैं। जैसे मान लीजिए सबके पास 24 घंटे का समय होता है, हमारे आपके या जो भी इस एग्जाम का प्रिपेयर कर रहा है नहीं कर रहा है, सबके पास 24 घंटे का समय है। जिसका जेआरएफ हो रहा है उसके पास भी 24 घंटे का समय है, जिसका नहीं हो रहा है उसके पास भी 24 घंटे का समय है। डिपेंड ये करता है कि आप अपने समय को किस प्रकार यूटिलाइज कर रहे हैं। तो समय के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आप तो पहले अपने पूरे समय में, मतलब कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप अपने समय को, जैसे 24 घंटे में से आप कितना देर दे पाओगे, टाइम कितना है आपको अदर भी काम करने होंगे, आप किसी अदर चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, कोई जॉब के साथ भी इसकी तैयारी करता है, तो आप कितना टाइम दे पाओगे पहले तो ये डिसाइड करो। अगर 24 घंटे में आप 4 घंटा दे पाओगे, 5 घंटा दे पाओगे, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, तो आप ये डिसाइड कर लो। और ये जो घंटा आप डिसाइड करोगे ये आप कंसिस्टेंटली डेली दो। ऐसा नहीं कि आज हमको टाइम मिला पूरा 10 घंटा पढ़ लिए और कल हमें टाइम ही नहीं मिला तो पढ़े ही नहीं। तो इसीलिए अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो मिनिमम 4 से 5 घंटा एवरेज आपको देना ही देना पड़ेगा। और अगर आप एक डेफिनेट टाइम बना दिए कि हमको 4 से 5 घंटा एवरेज देना है, तो उसको फिर मैंने जो बोला 5 पार्ट में सिलेबस को मैंने डिवाइड किया, तो आप उस टाइम को भी 5 पार्ट में डिवाइड कर लो। देखो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको अपने समय को 5 भाग में मैंने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था। और मैं अगर मुझे 4 घंटे पढ़ने का समय मिलता था तो मैं उसी 4 घंटे में पाँचों चीज़ देखता था, कोर कॉन्सेप्ट भी, बफर कॉन्सेप्ट भी, इंडियन इकोनॉमी भी, स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स भी, और प्रैक्टिस भी करता था। अगर मुझे किसी दिन अगर 2 घंटे का ही समय मिलता था पढ़ने के लिए तो मैं 2 घंटे में भी पाँचों चीज़ें लेके चलता था। तो ये मेरा पूरा स्ट्रेटजी का एक बैकबोन रहा कि मैंने कभी किसी भी यूनिट को पीछे नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं माना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इससे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये मैं पढ़ लूँ और ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट है तो उसको ना पढ़ूँ। पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। हाँ, ये डिपेंड करता है कि जब कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो उसको बार बार पढ़ा जाता है, उसको रिवीजन ज़्यादा किया जाता है। जो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है तो उसको रिवाइज कम किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो लेस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको आप पढ़ें नहीं। पढ़ना तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो आज के क्लास में बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। मेरा ये नया चैनल है, नया मुहिम है,
आप लोग के ही सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इसे और आगे बढ़ाऊँ और भी अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट और भी अच्छे अच्छे स्ट्रेटजी आप तक मैं प्रोवाइड करा सकूँ। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।